अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम लोगों का मैं खैर मक़दम करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जमात नहूम का एक सवाल है, 7/16, 2/3 और 10/7 को अशारी शक्ल में लिखना है हमको। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने देखा कि नातिक़ादात किसे कहते हैं, नातिक़ादात को अददी ख़त पर किस तरह ज़ाहिर किया जाता है, दो नातिक़ादात के बीच में मज़ीद नातिक़ादात को किस तरह मालूम किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कसर की शक्ल में दिए जाने वाले नातिक़ादात को अशारी शक्ल में किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीक़ा है, तक़सीमी तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए हम अशारी शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है 7/16। 7 को तक़सीम करना है, 16 से तक़सीम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 बड़ा है 7 से, तो 16 के पहाड़े में 7 नहीं आ सकता, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक सिफर लगाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, 70। अब हम 16 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। जब हम यहाँ पर सिफर लगा रहे हैं तो हमको क्या करना है, यहाँ पर भी एक सिफर लगाकर यहाँ पर आशारिया लगाना है। इसके बाद हम कितने भी सिफर जोड़ सकते हैं। चलिए 16 का पहाड़ा पढ़िए। क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ पर 7 था, यहाँ पर हमने सिफर लगा दिया, इसको 70 बना दिया। जब हमने इसको 7 का 70 बना दिया तो हमको यहाँ पर जो है सिफर अशारिया खारिजी क़िस्मत के मुकाम पर एक सिफर लगाकर अशारिया लगाना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 16 एकन 16, 70 तक हमको 16 का पहाड़ा पढ़ना है। 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। तो हम जो है 4 लेंगे क्योंकि 80 जो है 70 से बढ़ जा रहा। चलिए 16 चौक 64, कितने बच रहे, फिर सिफर में से 4 नहीं जाते, इधर से एक ले लिए 10, 10 में से 4 जाने पर 6, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 6 जाने पर सिफर। चलिए 16 का पढ़ा, फिर से यहाँ पर 6 है, 6 16 के पहाड़े में नहीं आता, छोटा हो जाता, तो इसलिए हम यहाँ पर सिफर ऐड करेंगे। इस बार हमको अशारिया लगाने की या सिफर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अशारिया ऑलरेडी हम यहाँ पर लगा दिए, इसलिए हम सिफर ऐड कर लेंगे। 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64 हो जाते, ठीक है ना। चलिए 60 में से 48 जाने पर क्या बचा, 12, ठीक है। चलिए फिर से 16 जो है बड़ा है, 12 जो है छोटा है, फिर से एक सिफर लगाए हम। 16 पंजे 80, 16 छके 96, 16 7 112, 16 7 112, 120 में से 112 जाने पर 8, 120 में से 112 जाने पर 8। फिर हम यहाँ पर जो है सिफर ले लिए, क्योंकि 8 जो है छोटा है 16 से। अब हम पढ़ेंगे 16 का पहाड़ा। 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। तो इस तरह हम 80 में से 80 जाने पर सिफर, इस तरह हम यहाँ पर बाकी सिफर आने पर हमारा अमल तक़सीम का रोक देंगे। तो हमारा जवाब क्या है, सिफर अशारिया 4 3 5। चलिए इस तरह हम जो है एक कसर को अशारी शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। चलिए 3 से तक़सीम करना है, 2 को तक़सीम करना है। चलिए 3 से, अब यहाँ पर 2 छोटा है तो हम क्या करेंगे, सिफर लगाकर इसको 20 बना देंगे। क्या करेंगे, इसको 20 बना देंगे। अब यहाँ पर जब हम सिफर लगा रहे तो हमको यहाँ पर भी एक सिफर लगाकर यहाँ पर जो है आशारिया लगाना है। ये है तरीक़ेकार। अब बोलिए 3 छके 18, 20 में से 18 जाने पर 2 सिफर लगा दिए। फिर 3 छके 18, 20 में से फिर 18 जाने पर 2 बचे, फिर सिफर लगाए, ये 6 है। 3 छके 18, फिर 2 बचे, 20 में से 18 जाने पर 2 बचे, फिर सिफर लगाए हम, फिर 3 छके 18, 20 में से 18 जाने पर 2। तो इस तरह ये जो है अमल चलते रहता। तो हमारा जवाब क्या है, सिफर अशारिया 6 6 6 6 6, कितनी मरतबा, लाम उतना ही मरतबा, कितनी मरतबा, लाम उतना ही मरतबा। चलिए अब अगला सवाल, 10 को तक़सीम करना है, 7 से तक़सीम करना है। 7 एकन 7, कितने बच रहे, 3 बच रहे यहाँ पर। अब यहाँ पर सिफर लगाएंगे हम, क्योंकि 3 छोटा है, सिफर लगाए यहाँ पर। जब यहाँ पर सिफर लगा रहे तो हमको यहाँ पर जो है खारिजी क़िस्मत के मुकाम पर अशारिया लगाना पड़ेगा। 7 चौक 28, 30 में से 28 जाने पर 2 सिफर लगाए, 7 दूनी 14, 20 में से 14 जाने पर 6 सिफर लगाए, 7 7 49, 7 8 56, 60 में से 56 जाने पर 4,
4 नहीं आता, 7 के पहाड़े में फिर से सिफर ऐड करें, है ना। पढ़िए 40 तक पढ़िए 7 का पहाड़ा, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42। तो 42 जो है 40 से बढ़ जा रहा, तो हम जो है 7 पंजे 35 लेंगे, 7 पंजे 35। फिर 40 में से 35 जाने पर 5, फिर सिफर ऐड करें, 7 7 49, फिर क्या बचा 1, सिफर लगा दिए 10। अब यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 10 आया, यानी कि फिर से ये रिपीट होगा। जैसा 7 एकन 7, 10 में से 7 जाने पर क्या बचेगा 3। जैसा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 आया था। अब यहाँ 3 के बाद हम सिफर ऐड करेंगे तो क्या होगा वो 30। फिर जो है क्या होगा 7 चौक 28। तो इस तरीके से ये और एक बार रिपीट होगा। यानी कि जब तक़सीम के दौरान खारिजी क़िस्मत में एक ही अदद जब अशारे के बाद बार बार रिपीट होता है, तब हम उसको कहेंगे, उस पर लगाएंगे हम बार। तो इसका जवाब होगा 0.6 बार। और ये बार वाले आदाद जो है गैर मुख्ततिम रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बार किस पर है, 4 2 8 5 7 1। अब यही आदाद जो है, अब यही आदाद बार बार रिपीट होते जाएंगे। यही आदाद जो है अशारी मुकाम में बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। तो हम इस कसर को कहेंगे गैर मुख्ततिम, यानी कि ख़त्म नहीं होगी, ये आशारियाँ चलते जाएंगी। गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर, क्या कहेंगे हम इसको, गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर। देखिए क्यों, मुतवाली के माने क्या है, तकरार होना, यानी कि एक ही अदद का बार बार यहाँ पर तकरार हो रहा, 6 6 6। या ये भी जो है गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर है। क्यों, यहाँ पर कौन से आदाद का तकरार होगा, हो रहा 4 2 8 5 7 1 4, 4 2 8 5 7 1 4। इस तरीके से आदाद का जो है बार बार तकरार हो रहा, तो हम कहेंगे कि ये एक गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर है। अब ये यहाँ पर ये जो है मुख्ततिम, यहाँ पर जो है आप देखेंगे 0.4 3 7 5 जो है यहाँ पर आशारी कसर का इख्तिताम हो जा रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे, गैर मुख्ततिम कहेंगे क्या, नहीं, इसको हम कहेंगे मुख्ततिम आशारी कसर। क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे मुख्ततिम आशारी कसर। इसको क्या कहेंगे, गैर मुख्ततिम है या गैर मुख्ततिम है, इसका कोई इख्तिताम नहीं है, 0.6 6 6 इस तरीके से चलते जाएगी ये, तो हम इसको कहेंगे गैर मुख्ततिम, गैर मुख्ततिम, क्या कहेंगे इसको, गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर। मुतवाली का मतलब क्या है, तकरारी। मुतवाली की जगह आप तकरारी भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक ही अदद का बार बार तकरार हो रहा, बार बार वही अदद दोहराया जा रहा, मुतवाली आशारी कसर। और ये भी जो है क्या है, गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर। देखिए यहाँ पर 6 6 6 6 6 लाम उतना ही मरतबा आप अगर तकसीम करेंगे तो लाम उतना ही मरतबा आ रहा है, इसलिए हम इसको गैर मुख्ततिम कहेंगे। और 6 6 6 बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए इसको मुतवाली कहेंगे। इस तरह ये बन गई गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर। और यहाँ पर हम देखेंगे 0.4 3 7 5 के बाद तकसीम का अमल रुक गया, बाकी सिफर आ गया, तो ये एक मुख्ततिम आशारी कसर है। यहाँ पर भी 1.4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1 बार बार दोहराया जाता और इसका बाकी कभी सिफर नहीं होता, तो ये भी एक क्या बन गई, गैर मुख्ततिम। और 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1 बार बार दोहराए जा रहे, तो ये क्या बन गया, तकरारी। तो इस तरह गैर मुख्ततिम तकरारी बोलिए या गैर मुख्ततिम मुतवाली आशारी कसर बन गई। आपके जमात नहुम के पहले सबक का जो पहला मश्क है, उसका सवाल नंबर 6 में आपको जुमला 6 सवालात ऐसे दिए गए हैं जो कसर की शक्ल में है। अब उसको जो है आशारी कसर में तब्दील करना है, जो आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं आपके तमाम कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा।
चलिए अभी हमने देखा था कि कसर को किस तरह आशारी शक्ल में हम जाहिर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक आशारी कसर को हम किस तरह जो है नातिक अदद यानी P/Q की शक्ल में जाहिर कर सकते हैं। तो हमारा सवाल है 3/3.28। बहुत ही आसान तरीका है जिसको आपने जमात हफ्तूम के दूसरे सबक में पढ़ा था। देखिए 3.28 तो हमको करना क्या है, 3.28 को जैसे कि वैसे हम लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आशारिया निकाल देंगे। आशारिया निकालने पर ये क्या हो जाएगा 328। आशारिया निकालने के बाद हम तकसीम में आशारिया की बजाय नसबनुमा में 1 लिखेंगे आशारिया के बजाय। अब आशारिया के बाद यहाँ पर कितने मुकामात थे, 2 मुकामात, तो हम इसके जो है 2 सिफर जैसे कि वैसे लगा लिए। देखिए हम क्या करें, एक 3.28 जो है आशारी शक्ल में एक नातिक अदद था, हम क्या करें यहाँ का आशारिया निकाल दिए। निकालने के पर ये क्या हो गया 328। अब जब हम आशारिया यहाँ से निकाले तो इसके नसबनुमा में हम जो है आशारिया के बजाय क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब आशारिया के बाद यहाँ पर 2 मुकामात थे, तो इस तरह जो है हम यहाँ पर क्या करें 2 सिफर ऐड करें। अब हम देखेंगे इसको 2 से तकसीम कर 2 पंजे 10, सिफर का सिफर, ठीक है ना। 2 एकन 2, यहाँ पर 3 थे, 2 एकन 2 आया, कितने बचे 1 बच रहा, तो यहाँ पर 1 लगा दिए, क्या होगा ये 12। 2 छके 12, 2 चौक 8, तो इस तरह ये क्या बना 164/50, ठीक है ना। इसको हम मजीद 2 से तकसीम कर सकते हैं। 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 है, मतलब कितने बच रहे 1। अब 10 हो गए यहाँ पर, 1 और सिफर 10, 2 पंजे 10। यहाँ पर भी 16 है, 2 के पहाड़े में 16 आता क्या, बिल्कुल 2 अट्ठे 16, तो हम ये 16 को कट करेंगे, 2 अट्ठे 16। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 है, 2 दूनी 4, तो ये होगा हमारा जवाब 82/25। तो आपके जमात नहूम के मश्क नंबर 1 में जो 7वां सवाल है उसमें 3 से 4 सवालात ऐसे दिए गए हैं जो आशारी शक्ल में हैं और आपको जो है उन्हें कसर की शक्ल में ज़ाहिर करना है। यहाँ पर मैं आपको जो है 1 से 2 सवालात कराऊंगा, बाकी के 2 सवालात आपको जो है अपने घर में होमवर्क के तौर पर करना है। आप उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए 7वां सवाल हम देखेंगे। मश्क नंबर 1 का 7वां सवाल है ये, P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करो। किसको ज़ाहिर करना है, एक सवाल करा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर 0.36। तो तरीक़ेकार क्या है, 0.36 को जो है 0.36 को जो है हमको P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करना है। तो तरीक़ेकार ये है, हम जो है ये आशारिया को निकाल देंगे। आशारिया से पहले का जो सिफर है उसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया हमारा अदद 36। आशारे की बजाय हम नसबनुमा में क्या लिखेंगे 1। अब आशारे के बाद कितने मुकामात है 2, तो 2 मुकामात जैसे कि वैसे अब हम इसको तकसीम करेंगे, 2 पंजे 10, 2 से तकसीम करेंगे सिफर का सिफर, 3 आता क्या 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो उससे कम 2 एकन 2, यहाँ पर 3 है मतलब 1 बाकी रह रहा, तो 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है। मजीद हम इसको 2 से तकसीम कर सकते हैं, 2 का पहाड़ा 9 तक पढ़िए, 2 9 है 18, यहाँ पर 5 है, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 मतलब 5 से बढ़ जा रहा, तो 2 दूनी 4 लेंगे हम, 4 मतलब यहाँ पर 5 है, 1 बाकी रह रहा, 1 यहाँ पर लगा देने पर ये क्या बन गया 10। 10 को 10 तक जो है हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 पंजे 10, तो इस तरह हमारा जवाब हुआ 9/25। दूसरा सवाल है 15.4। तो तरीक़ेकार वही है, आशारिया को निकाल देंगे हम। आशारिया को निकालने पर जो है आशारिया के बजाय हम नसबनुमा में 1 लिखेंगे और आशारिया के बाद कितने सिफर है यहाँ पर, 1 ही मुकाम है, सॉरी आशारिया के बाद कितने मुकामात है यहाँ पर 1 मुकाम है, तो 1 सिफर ऐड करेंगे हम, 2 से तकसीम करेंगे, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 अट्ठे 16 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 15 से बढ़ जाएगा, 2 7 14, यहाँ पर 15 है, 1 बच रहा, फिर से 1 और 4 14 हो जाएगा, 2 7 14, इस तरह हमारा जवाब बनेगा 77/5। तो ये है P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करना। मज़ीद आपको जो है इसी सवाल में मज़ीद 2 ज़ेली सवालात है जिसको आपको हल करके मुझे होमवर्क में कमेंट के ज़रिए बताना है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जो है एक गैर मुख्ततिम आशारिया, ये तो थी मुख्ततिम आशारिया, यहाँ पर इसका इख्तिताम हो जा रहा, एक गैर मुख्ततिम आशारिया को किस तरह P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करना है। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।